जैसे विष्णु पुराण का, श्रीमद् भागवत का एक एक मूल मंत्र है, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मूल मंत्र है जिस मंत्र की प्रबलता से भगवान की अविरल भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। इस मंत्र की प्रबलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पहले भी कथा में कहा था, 3 वृक्ष, और उन 3 वृक्षों में आज जिस वृक्ष की पूजन आप लोगों ने करी है वो कौन सा वृक्ष है? आंवला नोमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। पर आंवला नोमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नौमी का दिन हो, चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले की पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नवमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्ते में मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया। कितना दोष है महाराज। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने आज कथा सुनी होगी, कितना कितना वो धर्मात्मा राजा। बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, और वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहू बेटा को लगा, उसके बहू बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से 1.25 मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, हमको भीख मांगना पड़ेगा। अच्छा, बहू बेटा को यह भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है, जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? क्या मतलब? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? ₹300-400 महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ धो टांग। हंसो मती, एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी, टंगेगी तो सभी। माला किसको नहीं टंगी, टंगना।
पर जाना तो है, पर भजन कर कर अगर जाओगे ना तो कोई माला टांगे चाहे ना टांगे, परमात्मा जरूर माला पहनाएगा ऊपर जाते से कि मेरा अपना आया है, मेरा भगत आया है, भजन करने वाला आया है, स्मरण करने वाला आया है, मंत्र जाप करने वाला आया है, मंत्र नाम स्मरण करने वाला आया है, तो परमात्मा जरूर माला टांग देगा कि ये मेरा अपना आया है, ये मेरा स्वयं का आया, वो जरूर टांगेगा। एक वृक्ष की पत्ती, मात्र एक वृक्ष की पत्ती अगर टूटती है तो उसका भी दोष है। आज आंवला नवमी है, एक कथा का स्मरण करिएगा जरा। सीताराम सरकार, भगवान राम जी महाराज आज अयोध्या में बड़े ठाठ से विराजे हुए हैं, बड़ी अलमस्ती में बैठे हुए हैं। मां कौशल्या, मां केकई, मां सुमित्रा तीनों बैठी हैं। राम उस समय पर राजा बन चुके हैं। अवधपुरी में अयोध्या नरेश बनकर, अयोध्या के राजा बनकर में तो सीताराम सरकार बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी चारों तरफ उनके लिए भ्रमण करते रहते हैं। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। सीताराम सरकार बैठे थे आज समध्याने से। आज समध्याने से राम जी के ससुराल से आज ढेर सारा फल डलियाओं में भर भर कर आया। एक दो डलिया फल की भरी, ढेर डलियां फल की भरी और भरा बना। मालूम पड़े थोड़े समय के बाद क्या देख रहे हैं राम जी महाराज कि राजभवन में फल तो भरा हुआ आ रहा है, तो डलिया भर भर कर फिर सामने से फूल भर भरे आ रहा है। अब राम जी के जो समझाना था दशरथ जी का, वो सामने से फूल भर भर कर आ रहा है, डलिया पे डलिया, टोकनी पर टोकनी भरे भरे चले आ रहे। सारे राजभवन में फल की टोकनियां जम गई, सारे राजभवन में फूल की टोकनियां जम गई। थोड़ी देर बाद देखा कि राम जी ने क्या देखा कि सामने से टोकनियां भरकर, डलिया भर भर कर मालाएं आ रही हैं फूल की। फिर थोड़ी देर बाद राम जी क्या देखते हैं कि सामने से सारे वृक्षों की पत्तियां टूट टूट कर डलियाओं में भर भर कर यहां समध्याने में आ रही हैं, राम जी की यहां आ रही हैं। बहुत ध्यान देना महाराज, आज की शिव महापुराण की कथा जो शेरघाटी गया बिहार से चल रही है, यह कथा शायद आपके जीवन को बदल दे कि एक पत्ती भी अगर टूटती है तो उसका दोष क्या है, वो ये कथा बता रही है। जिस दिन जिस वृक्ष की पूजन होती है उस दिन उस वृक्ष की पत्ती तोड़ने का दोष क्या है, ये राम जी की कथा कर रही है, ये राम कथा कर रही है। ढेर सारा फल, ढेर सारा फूल, ढेर सारी मालाएं, ढेर सारी पत्तियां महाराज राम जी के राजभवन में आ गई। सीताराम सरकार बैठे हुए थे सिंहासन पर। राम जी महाराज ने पूछा, ये क्या लेकर आए, ये क्या है जो आप लेकर आए? महाराज श्री जनक जी महाराज ने अपने समधी के घर समझाने में ढेर सारा ये फल फूल मिठाई सब भेजी है, बहुत दिनों से भेज रहे थे, पर आप वन में थे, अब राजा बनकर विराजमान हो गए हो, तो इसलिए पूरे राजघराने का सुख देने वाली ये सारी वस्तुएं आपके यहां भेजी गई है, ये सारा साज आपके यहां भेजा गया। महाराज एक बेटी का बाप, एक बेटी का पिता अपनी बेटी के यहां क्या ना लेकर जाए। आप भी अपनी बेटी के यहां जाती होगी ना,
तो मिठाई, जाना बेटा जरा मिठाई लिया, अपना शेर घाटी का कोई अच्छी चीज़ होगी ना पसंदीदा, तो कब बेटी के यहाँ ये भेज देना, उसको ये पसंद है हो, अपने यहाँ से जाए तो ये सामान रखकर भेज देना हो, ये सामान लेकर जा। तो समझाने में क्या ना भेजा जाए बेटी के घर में, ढेर सारी सामग्री बहन बेटियों के घर में भेजी जाती है कि मेरी बेटी के यहाँ सामान पहुँच जाए, मेरी बेटी के यहाँ सामग्री पहुँच जाए। ले जाओ इसको। अब कौशल्या मैया बोली, जनक जी को हमारी ओर से नमन करिएगा और जनक जी से कहिएगा आपने जो सामग्री भेजी हमने स्वीकार करी है, पर अगर पिता के घर से एक बेटी के घर में सामग्री भेजी जाती है तो वो बेटी को स्वीकार करना चाहिए पहले। ये राजघराने में लाने से पहले आप जानकी जी के कक्ष में पहुंचा दो, उर्मिला जी के यहां, मांडवी के यहां, शुद्धकीर्ति के यहां पहुंचा दिया। देखिएगा जरा कितनी विचित्र कथा है कि बहू के मायके से अगर कोई सामान आ रहा है तो सास कह रही हैं कि ये आप जिसके लिए आई है उसके यहाँ पहुंचा, और एक आज का जमाना ऐसा है कि लड़ी बहू के घर से क्या आया पहले हमको दिखाओ कि क्या लेके आई है, पहले हमको दिखाओ। और अगर बहू कोई सामान लाई और अपनी सास को नहीं दिखाई तो सास का मुंह भगोना हो गया, तपेला, बोले ही नहीं 8 दिन तो बात ही नहीं करे। क्या हुआ, क्या बताओ, अभी मायके से आई थी, ना जाना कितना सामान लेके आई, मेरे को तो एक रत्ती का नहीं दिखाया, मुझे तो जरा सा नहीं दिखाया, मुझे तो बताया तक नहीं कि क्या लेके आई। अरे तुम मत देखो ना, तुम्हारे पास में सामान की कमी है क्या, वस्तुओं की कमी है क्या, ढेर पड़ा। पर आसक्ति खत्म नहीं होती ना, दिक्कत तो आसक्ति की है। हमारी आसक्ति कहां खत्म होती है, बस छठ पूजन में जाएगी, पूजन तो बाद में करेगी, पहले जितनी माताएं पूजन करने के लिए खड़ी होगी उन सब की साड़ी पहले देखेगी, कितनी जोरदार लग रही है, पीली अच्छी लग रही है, नीली अच्छी लग रही है, लाल अच्छी लग रही है, अगली बार मैं छठ पूजन करने जाऊंगी तो यही वाली खरीद के लाऊंगी, देखना। और फिर छठ पूजन में गई तो गई, प्रसाद देखे तो देखे, टलिया देखे तो देखे, सामान देखे तो देखे, पूजन की तैयारी करे, उधर सूर्य नारायण भगवान उदय होने वाले हैं, निकलने वाले हैं, फिर सूर्य नारायण भगवान अस्त होने वाले, वो सब देख रही है, वो अपनी जगह पर सबसे पहले वस्त्र आभूषण देखा गया है कि क्या क्या पहन के आई, क्या लेके आई, क्या लेके आई, और खुद के पूजन की डलिया नहीं देख रही, पहले पड़ोसन की देख रही, वो क्या क्या लाई है, वो क्या क्या सामान लेके, उसका सामान पहले देखा गया। अच्छा, जैसे तुम दूसरे का वस्त्र देखो, दूसरे की सामग्री देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी तरह दूसरे में गुण भी तो देखा करो थोड़ा बहुत, कि कितनी अच्छी है, भगवान का भजन कर रही है, सीताराम कर रही है, राम नाम कर रही है, शंकर जी का भजन कर रही है, स्मरण कर रही है। पर नहीं, हम दूसरे में गुण नहीं देखते, हम दूसरे में अवगुण देखते हैं। बताओ, कैसी पागल है, दिन रात मंदिर में जाकर बैठी रहती है, दिन रात भगवान का भजन करती रहती है, दिन रात ये काम करती रहती है, इसके पास कोई काम नहीं, केवल भगवान 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 भगवान, और बच्चा कुचा था वो सियोर वाला महाराज। वो और चालू हो गया शिव महापुराण की कथा, और चालू हो गया। आधे से ज्यादा का तो टेंशन हो जाएगा, शेर घाटी में अब 7 दिन क्या होगा, आधे टेंशन में। ध्यान देना, घबराना नहीं, शिव महापुराण की कथा चल रही है। 7 दिन में से 6 दिन शिव महापुराण की कथा में जो ये बेलपत्री चढ़े, जिनके कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में, कंधे में कहीं पर भी तकलीफ हो, प्रतिदिन 6 दिन एक बेलपत्री चबा चबा कर रात होने से पहले खा लेना, दूसरे दिन लिखकर भेज देना कि शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की बेलपत्री का इतना प्रमाण है महाराज, शिव महापुराण की बेलपत्र का इतना प्रमाण है कि आपका शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसको लिखकर जरूर भेजना, और नकली नकली मत लिखना, हो ओरिजिनल लिखना कि हाँ मेरा सिर दुख रहा था, मैंने बेलपत्री खाई, आराम लगा कि नहीं लगा, नहीं लगे तो भी लिखो और लगे तो भी लिखो कि मैंने खाई, उसका लाभ क्या। जिसकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो रहा हो, शुगर बढ़ रही हो, शुगर डाउन हो रही है, वो भी बेलपत्र जरूर खाना, और दूसरे दिन नाप कर बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं आई, दूसरे दिन ही नापना,
रात होने से पहले खाना और दूसरे दिन नाप के बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं। शिव महापुराण का शंकर का एक एक शब्द, शंकर की कथा का एक एक संबोधन, एक एक अनुमोदन, शिव महापुराण का शंकर की कथा और शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक वस्तु औषधि का काम करती, एक एक औषधि। और कई लोग बेलपत्र को रख लेते हैं, रात को खाते हैं। बेलपत्र का नियम है कि भगवान शंकर का कोई भी प्रसाद हो, चाहे तुम 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, पर कोई भी व्रत करो शंकर जी का प्रसाद रात भर नहीं रखा जाता। शिव जी की संकट सोमवार की किताब में भी लिखा है, 16 सोमवार की किताब में भी लिखा है कि आप संकट सोमवार कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, मलिदा तैयार कर रहे हो, चूरमा बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो वो जो बना रहे हो उसको सबको खिला देना, रात भर मत रखना इस प्रसाद, वो रात भर नहीं रखा, उसको पाली। ये जो सामान आया है ये मां जानकी के कक्ष में पहुंचाओ, कौशल्या जी के दे दो। सेवक जानकी जी के कक्ष में, माता सीता के कक्ष में सेवक वो फल वो फूल सब ले गए। सब ले गए। सीता जी गई कक्ष के अंदर, उस भवन के अंदर माता जानकी जी गई और सीता जी ने देखा कि आज मेरे कक्ष में इतना सारा फूल रखा हुआ है, इतना सारा फल रखा हुआ है। सूचना पहुंचाई प्रभु के पास में, ये फल ये फूल इतना कहां से आ गया? कहा समझाने से आया है, जनक जी के यहां से आया। तो ये तो माता कौशल्या केकई और सुमित्रा जी के पास भेजना था। बहू का फर्ज देखिए मां सीता निभा रही है, सास का फर्ज माता सास ने निभा दिया कौशल्या जी ने कि ये फल भेज दो, ये मिठाई भेज दो, ये फूल भेज दो। और बहू फर्ज निभा रही है कि ये कौशल्या जी के कक्ष में भेज दो। आया है तो पहले सास के हाथ में आना चाहिए, घर के बुजुर्ग के हाथ में आना चाहिए। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माँ बाप कभी दुखी नहीं होते, आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माता पिता इतने खुश होते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं कि और उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, और बढ़िए। माँ बाप कभी तो दुखी नहीं होते, बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि आपकी जिंदगी में और अग्रणी हो, और बढ़ते जाओ। आप और बढ़िए। अब केकई मैया आई, माता केकई ने कहा सीते, बहुरानी जानकी क्या बात है मां, ये कोई फल कोई मिठाई कोई पुष्प यहां रखकर चले गया है, यहां दे गया नहीं, आपका है, आपके यहां रखो। आप ये फल मिठाई अपने पास में रखिए। सीता जी ने केकई मैया के जाने पर एक कमल का पुष्प उठाया और कमल के पुष्प को माता सीता ने सुगंध ले ली। मेरे जनक जी के दरवाजे का है, पुष्प वाटिका का है, एक कमल के पुष्प की माता जानकी जी ने सुगंध ले ली। और सीता जी ने सुगंध ली और कमल का पुष्प रखा। राम जी सिंहासन पर बैठे बैठे सारी लीला देख रहे थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे भगवान राम है, साधारण है क्या?
पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे राम। उन्हें देख लिया कि सीता जी ने पुष्प की सुगंध ले ली है। सीता जी ने पुष्प की सुगंध ली। अब राम जी वापिस अपने कक्ष में आए माता जानकी के। आज आंवला नवमी है तो ये प्रसंग निकला है, बड़े ध्यान से सुनना। शायद पूर्व की जितनी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी उसमें यह प्रसंग नहीं सुना होगा। एक पत्ते को टूटने का प्रसंग है ये, और उस पत्ते का दोष का प्रसंग है। राम जी आए, मेरे राघव जी पधारे अपने कक्ष में, मां जानकी के कक्ष की ओर, और सीता जी बैठी हैं। सब कुछ बताया माता जानकी ने, ये पिताजी के यहाँ से आया है, ये पुष्प है, ये फल हैं, ये मिठाई है। राम जी तो सब जानते थे, क्योंकि पहले आया ही कहाँ था, राज सिंहासन के सामने। पहले रखा ही कहाँ था, सिंहासन के सामने। सारी वस्तुएं ही रखी थी, वो तो माता कौशल्या जी ने वहां भेजा। तो राम जी को तो सब मालूम था। राम जी जो जानना चाहते थे वो सीता जी ने नहीं बताया। राम जी क्या जानना चाहते थे कि मैंने एक कमल के पुष्प की सुगंध ले ली है। पत्नी जिस वस्तु को ग्रहण करती है, अनसुईया चरित्र, श्री रामचरितमानस का, माता अनसुईया जी ने माता जानकी जी को ज्ञान उपदेश दिया था। बोलो सही है कि गलत है? चित्रकूट धाम में माता अनसुईया जी भगमाता सीता को ज्ञान उपदेश देती हैं, आभूषण देती हैं, रतन देती हैं, ज्वेलरी प्रदान करती हैं, सुख देने वाला ज्ञान प्रदान करती हैं। सीता जी को ज्ञान देते समय माता अनसुईया जी ने कहा था कि नारी जिस वस्तु को सेवन करती है, प्रसाद ग्रहण करती है, पहले वो अपने पति को ग्रहण करावे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करे। ये अनसुईया चरित्र तो सीता जी ने बाद में सुना, और सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद माता सीता के स्मरण में नहीं रहा कि मुझसे आज गलती हो गई। हाँ, सीता जी ने कौन सी गलती कर दी थी? मात्र एक पुष्प को उठाया और सूंघ लिया, और सूंघ कर वापिस रख दिया। पर सीता जी ने यह बात मेरे राघव जी को नहीं बताई, मेरे राम जी को नहीं बताई कि मैंने फूल सूंघ लिया है, मैंने पुष्प की सुगंध ले ली है। राघव जी सुनना चाहते थे, सीता जी बता नहीं पाई। राघव जी सुनना चाहते थे कि सीता जी एक बार बता दे बस मेरे को कि मैंने फूल सूंघ लिया, पर बताया नहीं, बता नहीं पा रही। राघव जी चले गए, शंकर जी की आराधना में लग गए, शिव अर्चना में लग गए, पूजन में लग गए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शिव अर्चना में, शंकर की भक्ति में सीताराम सरकार भगवान राघव जी लग गए। सीता जी बता नहीं पाई, समय आ गया, समय आया। आज ये क्रम जिस दिन हुआ महाराज, वो नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि थी? नवमी, जिस दिन माता जानकी ने पुष्प सूंघा था अपने पिता के यहां से आए हुए उस सामग्री का। दशमी निकल गई। एकादशी के दिन माता जानकी जी ने व्रत किया। द्वादशी का दिन आया और मां जानकी वो द्वादशी के दिन एक बगीचे में भ्रमण के लिए चली गई। वहीं अवधपुरी का बगीचा,
वहीं अयोध्या का बगीचा, जहां पर ढेर सारी फुलवाड़ियां लग रही थी, जहां पर ढेर सारे पुष्प लगे हुए थे, मां जानकी जी द्वादशी के दिन, तिथि के दिन बगीचे में भ्रमण के लिए गई। और भ्रमण करते करते माता जानकी जी ने एक पुष्प तोड़ना चाहा, पुष्प जैसी तोड़ना चाहा, माता सीता का पल्लू उड़ा और जानकी जी का पल्लू उड़कर एक तुलसी के वृंद पर पड़ गया। तुलसी के वृंद पर पड़ा तो तुलसी का पत्ता सीता जी के चलते ही टूटकर भूमि पर गिर गया। टूटकर भूमि पर गिरा, एक तुलसी का पत्ता मात्र, और तुलसा जी का एक पत्ता माता जानकी जी के पल्लू से वस्त्र से नीचे गिर गया। द्वादशी तिथि के सीता जी वापिस आ गई, सीता जी वापिस आ गई, और सीता जी वापिस आई, और वापिस आई तो भगवान राम की लीला थी। आज देवऋषि नारद आ गए सामने, भ्रमण करते करते घूमते घूमते, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सब गाइए प्रेम से। लक्ष्मी नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सब गाइए। नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण। सत्यनारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सत्यनारायण बद्री नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण बद्रीनारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण नारायण हरि नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण नारायण हरे नारायण ओ तुझ में नारायण मुझ में नारायण नारायण हरि नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण नारायण हरि नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण हरि नारायण श्रीमन्नारायण हर हर महादेव दीन बंधु दयालु दया कीजिए जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए हर हर अब कितने बढ़िया बोले मतलब जाना नहीं चाहते हो जाके करोगे भी क्या आप शेरघाटी में कथा चले तो जाना क्या वहां पर भोलेनाथ तो खुद शेरघाटी आया हुआ मेरा शंभू तो खुद ही आइए शिव कृपा सागर है देवऋषि नारद का आगमन हो गया और देवऋषि नारद जी आते से बोले राघव जी से राम जी महाराज से प्रभु बहुत भूख लग रही है कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या आपके यहाँ राम जी बोले एक तो तुम अयोध्या में आए और अवधपुरी में आकर बोलो कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ये कोई बात तो थी क्या? अयोध्या में तो कितनी कृपा है। अयोध्या के जितने साधु संत साधक उपासक जितने हैं, कभी आप लोग भी अवधपुरी जाएं, अयोध्या जाएं तो देखना अयोध्या के जितने संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी, जितने मठ जितने मंदिर जितने भी अवधपुरी के हैं, आप अगर भोजन के समय पर वहां गए हो तो प्रत्येक आश्रम में प्रत्येक संत के दरवाजे पर
बिना शुल्क का, बिना पैसे का आपको भोजन प्राप्त हो जाता है। आप किसी भी मठ मंदिर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हो। अवधपुरी का ये सबसे बड़ा सुख है, अयोध्या का ये सबसे बड़ा लाभ है महाराज। अवधपुरी के किसी भी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महंत आदि आदि क्या जाइए, आप जाएंगे वहां पर सर उपासक। अब महाराज देवऋषि नारद बोले, देवऋषि नारद कहे हमको भोजन मिल जाएगा क्या, यहां पर हमें भोजन ग्रहण करना प्राप्त हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? राम जी बोले आप चिंता मत करो, भोजन की तैयारी है। और भोजन की तैयारी करी गई साहब। सीता मैया भोजन की थाली लेकर आई। जैसे ही मां जानकी भोजन की थाली लेकर आई, देवऋषि नारद जी ने कह दिया माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुन लेना माताओं, हम माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। देवऋषि नारद बोल रहे, क्यों? सीता जी के हाथ का भोजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कारण क्या हुआ ये तो बताओ। देवऋषि नारद बोले प्रभु एक तो आपके घर का भोजन करना है और ऊपर से हम बोलें कि सीता जी के हाथ का भोजन नहीं करना और कारण भी हम बताएं, तो ये कोई बात होती है क्या? राम जी बोले भोजन तुम नहीं कर रहे तो कारण भी तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहे। कई लोगों की आदत होती है डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए बेटे को और पास में उसका दोस्त खड़ा रहता है। अब डॉक्टर बेटे से पूछ रहा है तुम्हें तकलीफ क्या है, तो दोस्त कह रहा है पेट दुख रहा है इसका। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो दोस्त बोला भेरू है। फिर डॉक्टर ने पूछा कितने दिन से दुख रहा है, तो दोस्त कह रहा 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि लखन सिंह। अच्छा, वो नहीं बोला, दोस्त बोला लखन सिंह। डॉक्टर ने पूछा तुम इनके पिताजी का नाम बता रहे हो कि अपने पिताजी का? नहीं, पिताजी का इनके ही बता रहा हूं। अच्छा, बीमारी इन्हीं की बता रहा हूं। अच्छा, अब बताओ रोग किसी को है? बता कोई रहा। रोग किसी को है? बता कोई रहा है? श्रेष्ठता कहां से आई है? जिसको तकलीफ हो, जिसको दुख हो, जिसको कष्ट हो, अगर भगवान के सामने जाकर वो प्रार्थना करे तो दुख कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बोलो तो जम के कटेगा ना। वो खुद तो कहे नहीं, वो स्वयं तो बोलता नहीं। कई लोग सोचते हैं सीता क्या का भोग क्यों नहीं करना चाहते हो? राम जी ने पूछा तो देवऋषि नारद बोले बात ऐसी है कि इन्होंने द्वादशी के दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी का पत्ता टूट गया था। द्वादशी। ओहो, क्या जानकी जी को यह नहीं मालूम कि द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति के दिन अगर तुलसी का पत्ता टूट जाता है तो क्या सीता जी को यह ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण का मस्तिष्क काटने का दोष लग जाता है? क्या जानकी जी को इस चीज का भान नहीं है? कौन कौन सी तिथि बताइए, जम के बोलते जाओ।
द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति। महाराज अगर जानकी जी को इस चीज का भान होना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या का दोष, ब्राह्मण के शीश कटने का दोष तक लग जाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं आपको मालूम नहीं, कार्तिक के महीने में अगर एक आंवले के वृक्ष की पत्ती का नोचन किया जाता है तो भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष लगता है। आज के जमाने में माताएं इतनी होशियार हो गई हैं, माताएं आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने नहीं जाती हैं। अपने परिवार वालों से बोलती थी जाते जाते एक काम करना, आंवले की थोड़ी सी डाली तोड़ के ले आना, डाली तोड़ के लाना, वो रख लेगी गमले के अंदर, पूजन कर लेगी, पूजन छुट्टी हुई। शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे घर के गमले में आंवले का वृक्ष लगा है तो पूजन करो, पर आंवले की डाली को आंवला वृक्ष, आंवला नवमी के दिन या कार्तिक के महीने में आंवले के एक पत्ती भी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटना चाहिए। भगवान विष्णु के सिर कटने का दोष लग जाता है, हमारा शीश कटने का दोष। भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष। जानकी मैया, सीता जी की आंख से अश्रु बह रहे, माता जानकी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, माता सीता की नेत्रों से जल बह रहे हैं। देव ऋषि नारद से पूछा, जो तुलसी का दल द्वादशी को टूट गया है, मान लो अगर द्वादशी को टूट गया, चतुर्दशी को टूट गया, संक्रांति को टूट गया, तो इसका कोई निदान तो होगा कि नहीं होगा? भगवान देव ऋषि नारद ने कहा, ब्रह्म हत्या हो जाए, बाल हत्या हो जाए, गौ हत्या हो जाए, उसका तो निदान है, पर द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता अगर तोड़ा गया है तो उसका कोई निदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा, उसका कोई निदान नहीं। कुछ तो होगा देव ऋषि नारद, कुछ तो उपाय होगा जो मैं कर सकती हूं। देव ऋषि नारद ने कहा, एक उपाय हो सकता है कि मैं कहूं कि ये दान करोगे तो ये हो जाएगा, मैं कहूं कि ये पुण्य करोगे तो इससे ये दोष मिट जाएगा, मैं कहूं कि ये व्रत रख लो तो इससे ये दोष मिट जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जो तुलसी का पत्ता आपके पल्लू से नीचे टूट कर गिरा है उसको आप जोड़ दीजिए, उसको वापिस डाली पे लगा दो। तो देव ऋषि नारद से सीता जी ने पूछा, वो पत्ता कैसे लग सकता है? जो टूट गया वो लगेगा कैसे? जो पत्ता मान लो टूट चुका है तो डाली पर लगेगा कैसे? देव ऋषि नारद, नारद जी ने कहा, आपने अगर पति की सेवा करी है और अपने पहले पति को समर्पित कर कर, जो भी ग्रहण करा वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो फिर पति की सेवा करी, पति को परमेश्वर मानना, और जो भी आपने ग्रहण किया, जो भी आपने स्वीकार किया वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो ये पक्का है कि वो तुलसी का पत्ता जुड़ जाएगा। इतने में तो सीता जी बोली, मैंने आज तक कोई भी सामग्री बिना पति के तो खाई नहीं, यहां तक वस्त्र भी पहनती हूं तो पहले पति का स्पर्श करा लेती हूं। कोई आभूषण धारण करती हूं तो पति का स्पर्श करा लेती हूं। तो फिर सीता जी की कथा चल रही है, तुम्हारी नहीं हो। आज के जमाने में तो तुम ठेले पे जाके कब गोलगप्पा खा के आ जाओ पति को ही नहीं मालूम है, कब पानी पूरी निपटा जाओ। क्या बोलते इधर? पानी पूरी, पानी बतासा, क्या बोलते उसे? वो पानी भर के गाते, पानी पूरी, गुपचुप। हाँ, गुपचुप तो हैदराबाद में भी बोलते हैं, जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, उसके बाद आवाज ही नहीं निकलती। अब कहाँ खा कर आ गए, तुमको तो पति को ही नहीं मालूम पड़ता बेचारे को कि खाया कि नहीं खाया, कहाँ गई थी, क्या करा। अब यहाँ तो सीता जी का, अगर आपने पति को समर्पित कर कर वस्तुओं को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, पति को परमेश्वर मानकर
सारी वस्तु समर्पित कर कर ग्रहण करी है तो वो पत्ता आपसे जुड़ जाएगा। सीता जी बोली मैंने सब वस्तु ऐसी ग्रहण करी है, पति के बिगाड़ कोई काम करा ही नहीं, उनसे कोई बात छुपाई नहीं, उनको कोई बात रही नहीं। तो फिर सीता जी ने कहा अब भी जाती हूँ। सीता जी पहुंची, नारद जी को भी ले गई, राम जी को भी ले गई। सीता जी ने पत्ता उठाया, हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे तुलसी के पत्र कृपा करो माँ तुलसा, हे माँ तुलसा, हे पटरानी कृपा करिए, ये तुलसी का पत्ता अगर मैंने अपने पति को सर्वस्व समर्पित कर कर सेवा करी है तो ये तुलसी का पत्ता वापिस डाली में लग जाए। सीता जी आधे घंटे तक बैठी रही, वो तुलसी का पत्ता नहीं लगा, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। आधे घंटे तक माता जानकी बैठी रही, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। सीता जी की आंख में जल भर गया, आज कौन सी गलती मुझसे हो गई। मैंने पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणों का मैंने स्मरण करा है, पति के भोजन की थाली में मैंने भोजन ग्रहण किया है, जैसा मेरे पति ने कहा उसके अनुकूल मैंने कर्म किया, फिर क्या रह गया ऐसा। देव ऋषि नारद बोले मां कुछ ना कुछ तो तुमने अपने पति से छुपाया है और जिसको तुमने ग्रहण कर लिया और बताया नहीं है, ये पक्का है। क्या करा था इन्होंने, याद करो कथा का शुरू क्या करा था। जो फूल आया था उसको पति को बिना बोले सूंघ लिया, बिना समर्पित किए सूंघा वो पुष्प। सीता जी को ज्ञात नहीं हुआ कि मैंने कोई कर्म बेकार करा ही नहीं, मैं जानती हूं मैंने बेकार कर्म नहीं 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 मां। तब देव ऋषि नारद ने कहा मां समझाने से पुष्प आए थे, फल आए थे, मिठाई आई थी, उस फल फूल मिठाई में से आपने पुष्प को सूंघ लिया था, याद करिए। हाँ देव ऋषि नारद गलती हो गई। नारद जी ने राम जी को देखा, राम जी ने नारद को देखा, राम जी बोले अच्छा हुआ इसने तूने सुधार दिया। राम जी देव ऋषि नारद को बोले बुलाया ही तेरे को इसलिए था क्यों इसकी गलती दिखा दी जाए। माताओं की गलती दिखाना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। पति अपनी पत्नी से कह देना तूने मम्मी से ऐसा क्यों कहा, बस उठते में तो जगदम्बा हो गई, तो तैयार बस ये तो बोला। आप गलती दिखाना ही तो दिक्कत है, सबसे बड़ी तो तकलीफ यहाँ शास्त्र रहता है ना। आप अपने साथ में कोई मित्र ले रहा है, कोई सखा रह रहा है, कोई शिष्य रह रहा है, कोई गुरुजन रह रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, आप उसकी गलती तो गिनवा दो कि तूने ऐसा करा, तूने ये करा, तूने मेरे साथ झूठ बोला, तूने प्रपंच करा, तूने छल करा, तूने ये बात क्यों छुपाई। तुझे अगर विश्वास था अपने गुरु पर, तुझे विश्वास था अपने मित्र पर, तुझे विश्वास था अपने सखा पर, जब वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं छुपा रहा तो तूने क्यों छुपाया ये बात, तूने क्यों छुपाई कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, छुपाया क्यों। अगर तू बता देता तो सब क्लियर होता चले जाता, पर छुपाओ क्यों, क्यों छुपाओ। हम तो यहां तक माताओं से कहते हैं मायके से अगर कोई वस्तु मिली है ना तो तुम तुम्हारी सास को बता दो मम्मी ये मायके से मिली है, सास भी खुश हो जाएगी, बाबा थारा ससुराल थारा मायका वाला बहुत अच्छा है, कितना जोरदार जोरदार सामान दे, मम्मी ये लेकर आई हूं। छुपाने की जरूरत क्या, वो तो जब तुम छठ पे निकाल कर पहनती हो तब सास को नजर आती है कंजन कहां से लाई है, तब नजर आए कि ये सामान कहां से आया, ये सामग्री कहां से है। तो सास का भी मन तो क्या, ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं था, हाथ की पाटली बनवाई तूने दिखाई नहीं, चूड़ा बनवाया तूने दिखाया ही नहीं, बिछोड़ी ली तूने दिखाई नहीं, पायल ली तूने दिखाई नहीं, तब सास का मन दुखता है। और त्योहार पे अगर सास का मन दुखे तो अच्छी बात का, जो मिले सत्यता का भाव रखिए, सब सत्य में बता दो कि ऐसा हुआ, ये सामने रख दिया, ये ऐसा था, वो वैसा था, वो पराया था, वो मेरा था, ये सब सम्मुख में रख दीजिए, विवाद का सारा काम समाप्त, विवाद का सारा काम समाप्त। विवाद हम उत्पन्न करते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति को सत्य बोलने में दिक्कत क्या होती है, आज तक समझ में नहीं आया। बस मरते हैं तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अब जो मरा है वो उठ के सत्य बोलेगा क्या, तो जीते जी बोलो ना। दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, जाते से कह दो काका जी राम नाम सत्य है, सेठ जी राम नाम सत्य, सेठ जी कुर्सी से नीचे धड़, क्यों रे मेरा बुरा चाहता है, नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद लोग सत्य बोलेंगे तब आप नहीं बोल पाएंगे, तो हमने सोचा आज ही सत्य बोल ले, थोड़ा बहुत तो बोल लो रे राम नाम। अरे बोलो तो, अभी भी घबरा रहे हो तुम तो, बोलो जरा अच्छे से राम नाम। पीछे वाली तो बोल ही नहीं रही है, अच्छे से बोलो राम नाम
सत्य है और वो अटल है, अजर है और अमर है। राम का नाम ही केवल सत्य रहेगा, बाकी का सब संसार मिथ्या झूठा। सब जितने तुम्हें अपने नजर आ रहे हैं सब चोटे नंबर 1 के, सब चोर। ये अगर भी अच्छा नहीं है, जैसे ही रात को मरेगी ना, आधी रात की सब बहुएं नोच नोच के निकाल देगी, सब चोटे घर में जितने। तुम अच्छा नाटक कर लो, अच्छा तुम एक काम करो, आधा 1 घंटा रात्रि को यूं मर जाओ अपने आप ही, ऐसी डिजाइन में सांस मास रोक के पड़ी जा। और बहुन आएगी, थोड़ी देर देखेगी, अम्मा 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 आई, अम्मा अम्मा। वो सोचेगी मर गई है, तो थोड़ी देर तो आंख में आंसू आएगा, उसके बाद देख लेगी अंगूठी अच्छी सब निकुल के। अब रोना भी है और निकालना भी है, तो सब रोते रोते सब निकाल के पल्लू में बांध के फिर वापिस कितने चोटों के बीच में रहना पड़ता है। सबसे बड़े चोर होते हैं अपने, दूसरा कोई नहीं चोर है, सब अपने। रात को मरे, सुबह तक सब गायब। और सवेरे रोने भी बैठेंगे तो ऐसे ही कोई बैठ जाएंगे, अपने अपने पतियों से कह देंगे मेरा सिर बहुत दुख रहा, रात को खूब रोई, समोसा पोया लिया, थोड़ा खा पी के रहूंगी। मालूम पड़े समोसा पोया आया, फिर थोड़ा बहुत के बच्चों के लिए लिया, मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे खा लेंगे। 10 बजे तक ले जाएंगे टोकरी को, बुढ़िया को 10 बजे तक ले जाएंगे, बुढ़ी अम्मा को चल जा। और बाजार से सब सामान ला लुआ के इन्होंने रात के बच्चों को खिलाने के बहाने खुद समोसा खा गई, इडली सांभर सब निपटा गई। फिर आके रोने बैठी, संसार के लोग इतने लूटे। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? माता सीता के संग हजारों सखी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका है? सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब अपने नजर आते हैं, मेरा है ये, मेरा है ये, मेरा है। आखिरी में कोई किसी का नहीं। कौन किसका? कहा कितना सुंदर भाव कहा है, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अंतिम बिंदु है, प्राण छूटेंगे। सत्य सत्य बोलने में क्या जाता? सीता जी को ध्यान आया, हाँ मैंने एक गलती करी थी, जो फूल आए थे उसमें से मैंने पुष्प को सूंघ लिया था। भगवान राम को बिना दिए, राम जी के बिना सुगंधित लिए मैंने सूंघ लिया। अब क्या करूं? अब बोलो क्या करा? देवऋषि नारद ने कहा, माता जानकी एक काम करिए, अब तुलसी के पत्र को कहिए कि कमल के पुष्प की जो सुगंध ली है उसको छोड़कर, अगर मैंने पति की सेवा में कोई कमी रखी हो और उनसे कोई चीज बिना दिए मैंने समर्पित कर ली हो, बिना दिए मैंने अगर ग्रहण कर ली हो, तो मेरा ये तुलसी का पत्र अगर ऐसा हो तो अवश्य लगे। अगर कुछ रह गया हो, कमल के पुष्प की सुगंध के सिवाय अगर मैंने कुछ रह गया हो। सीता जी ने विनती करी, तुलसी का पत्ता उड़ा, उड़कर वापस पुनः उसी डाली में वापस लग गया, वापस लग गया।
देवऋषि नारद से माता जानकी जी ने कहा, अब तो आप भोजन करेंगे ना मेरे हाथ का? सीता जी बोली, आप भोजन करोगे ना देवऋषि नारद? नारद जी बोले, हाँ अब मैं भोजन करूंगा, चलो माँ चलते। तब देवऋषि नारद ने जानकी जी के हाथ का भोजन ग्रहण करा। ध्यान देना, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पत्ती मत तोड़ना। जिस दिन माता तुलसा का स्मरण कर रहे हो, द्वादशी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, संक्रांति हो, आदि जो तिथियों का वर्णन करा गया है विष्णु पुराण आदि में, उन तिथियों को तुलसी का दल मत तोड़ो। अब आप लोग कहोगे गुरुजी वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है वर्ष में एक बार, और भगवान लड्डू गोपाल पर